मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तमाम समस्याओं को सुनते हुए कुल 20 समस्याओं में से 19 का मौके पर निवारण कर दिया है। मुख्यमंत्री ने नुपुर गांव में पैमाइश गलत करने के आरोप में एक पटवारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। वहीं गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया गया है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर वह खुद सफाई व्यवस्था का जायजा गुरुग्राम जाकर लेंगे और यदि किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो तुरंत संबंधी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कुल 20 शिकायतें आई हैं और जिन शिकायतों में से सुनकर के 19 का समाधान किया गया है और एक शिकायत जो लंबित रखी है उसके लिए भी उपायुक्त महोदय के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई है। उसका भी समाधान शीघ्र करके वो बता दिया जाएगा। गुरुग्राम की सफाई के लिए, स्वच्छता के लिए स्पष्ट तौर पर अधिकारियों को 1 सप्ताह का समय दिया है और उन्होंने स्वयं कहा, मैंने पूछा है कि सफाई की व्यवस्था कितने दिन में होगी तो मुझे जानकारी मिल जाए। 1 सप्ताह का समय दिया है। मैंने कहा है कि 1 सप्ताह के बाद मैं स्वयं ही देखने के लिए जाऊंगा कि उसको तुरंत दुरुस्त कर लें। कोई भी अगर और मैन पावर की आवश्यकता है उसको ले लें, परंतु ये गुरुग्राम शहर ये स्वच्छ होना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कूड़ा करकट नहीं मिलना चाहिए। उसके लिए 1 सप्ताह के अंदर इसका कार्य, जहां भी कूड़ा कचरे के ढेर हैं वो साफ कर दिए जाएंगे और आने वाले समय के अंदर ये जल्दी ही 1 हफ्ते के अंदर लोगों को राहत मिलेगी। हमने चाहे नालों की सफाई है, चाहे रेन हार्वेस्टिंग जो लगे हुए हैं उनके सफाई की बात है कि पानी की भी समस्या ना आए बरसात के समय के अंदर, उसका भी हम पहले इंतजाम कर लें। ये भी बात मैंने कही है और जल्दी ही उसकी भी सर्विस करके उसको चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। जो वो कंपनी थी इको ग्रीन, और इको ग्रीन के कारण यहाँ पर समस्याएं वो स्वच्छता को लेकर के उत्पन्न हुई है, उस कंपनी को भी कड़ी कार्रवाई उसके खिलाफ होगी और हमने अब स्वच्छता को जल्दी ही उसको व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। लोगों को किसी प्रकार की कोई ये समस्या नहीं रहेगी। ये राहत देने का काम हमारे अधिकारी करेंगे। 1 हफ्ते के बाद मैं स्वयं विजिट करूंगा। अधिकारियों को इस बात से सचेत कर दिया है कि आप लोगों ने लोगों को सर्विस देनी है। अगर किसी का प्रभाव आपके ऊपर है तो उसको दूर कर दें। हमने जनता के प्रति जवाबदेही है हमारी सरकार की, और लोगों को वो राहत मिले, क्योंकि लंबे समय से इस कूड़े को लेकर के लोग बहुत आहत थे, त्रस्त थे। इसके अलावा बारिश में होने वाले जल भराव समस्या से निजात पाने के लिए भी अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। पूरी तरह से पानी निकासी के प्रबंध पुख्ता किए जाए। इसके अलावा गुरुग्राम में अधिकारियों को ये भी आदेश जारी किए गए हैं कि किसी तरह के कार्य में कोई लापरवाही ना बरती जाए और पूरी तरह से लोगों के विकास और सामाजिक कार्यों को तुरंत प्रभाव में तेजी से किया जाए। खड़गे साहब को आप ये बात पूछना, जब ये भारत जोड़ो यात्रा लेकर के राहुल हरियाणा में गया था, खड़गे साहब ने ही कहा था मंच के ऊपर खड़ा होकर के कि भाई मोदी तो हर साल 1 करोड़ नौकरी की बात कर रहा है। वो हरियाणा के लोगों को पूछ रहा था, खड़गे ने पूछा था, हमने नहीं पूछा था। मंच के ऊपर से पूछा था, लोगों से ये पूछा था भी आपके यहाँ कितनी नौकरी मिली है। तो मेरे ख्याल से वहां जो कांग्रेस की रैली में लोग आए हुए थे उन्होंने ही कहा कि भाई नौकरी मिली हाथ खड़े करका।
फिर खड़गे साहब का क्या था रिएक्शन कि आप तो लड़ाकू हैं, आपको मिल गई होगी कहा, ये रिएक्शन था उसका। अरे तू बोल क्या रहा है, तू एक पार्टी का बड़ा सीनियर लीडर है, आपने बोलना भी ठीक चाहिए। ये लोगों को गुमराह करने की बात नहीं करनी चाहिए। इसके ऊपर जो ये लोग बोलते हैं झूठ परोस रहे हैं, ये सवेर से लेकर के ये झूठ का एक गठबंधन है, ये झूठ का टोला है, और सुबह उठते हैं शाम तक झूठ ही परोसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लोग विश्वास करना इनके झूठ के ऊपर बंद करके, इनके ऊपर विश्वास नहीं रहा, क्योंकि झूठ एक बार बोलता है। अब इन्होंने बोल दिया घर घर में जाके कि भाई फार्म भर दिए, 4 तारीख को जो ही रिजल्ट आएगा 8,500 रुपए खटाखट खाते में आ जाएंगे। ये वो कही और देख रहे हैं भाई, भाई तो नहीं तक है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सुबह झूठ बोलना शुरू करती है और शाम तक झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करती है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, ये आरोप बेबुनियाद है और बीजेपी की तरफ से हमेशा निष्पक्ष तरीके से लोगों को नौकरियां दी गई है और विकास कार्यों को समान तरीके से किया गया है।